वेलकम डियर फ्रेंड्स, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में आज हम फोटोसिंथेसिस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए लिए, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रीड के स्टूडेंट हैं या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या एमएससी एंट्रेंस देने जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। इसके अंदर हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं, एवरेज क्वेश्चंस भी हैं एंड हार्ड या टफ क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन आती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से या फास्फोग्लिसरिक अम्ल से। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो जल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 9/10 प्रकाश संश्लेषण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 10 में से 9 भाग प्रकाश संश्लेषण किससे होती है? झाड़ियों में, शाखों में, वृक्षों में या शैवालों में। तो पृथ्वी की 9/10 प्रकाश संश्लेषण, इसको 90% प्रकाश संश्लेषण करके भी पूछा जा सकता है, तो वो होता है शैवालों से मिलता है। ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने तथा ऑक्सीजन निकालने की क्रिया पौधों में क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या अंतःपरासरण। वह प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है, इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमारा दृष्टिकोण है। ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, उपयोगी ऊर्जा पैदा करती है, ऑक्सीजन को कार्बोहाइड्रेट्स में स्थिर करती है या श्वसन की क्रिया को उलट देती है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन है जिसमें कि सनलाइट की एनर्जी रासायनिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड होती है। उपयोगी ऊर्जा पैदा करती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में स्थिर होता है, ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है और श्वसन की क्रिया को उलट देती है, ये भी गलत है। श्वसन की क्रिया इसमें उलटती नहीं है। श्वसन एंड फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण साथ साथ होता रहता है। जिस समय दिन के समय पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है उस समय रेस्पिरेशन भी कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय क्रियाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल अंधकार में हो सकती है, इनमें प्रत्यक्षता प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इनमें से कोई नहीं या 1 व 2 दोनों। यहाँ हमसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो डार्क रिएक्शन होती है या अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसे कहते हैं, उसको हम अप्रकाशीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें प्रत्यक्ष प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधकार में हो रही होती, वो भी दिन के समय ही है, लेकिन उनमें डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वायु के ऑक्सीजन से, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अगर हम लिखें, 6CO2 plus 12H2O in the presence of light and chlorophyll, ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर भी बनता है। तो यहाँ पर पूछा है जो ग्लूकोज की ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन किससे आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या वाटर से आती है? तो ये ऑक्सीजन आती है कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम दिया था। आर हिल ने, क्रेब्स ने, कैल्विन ने या ब्लैकमान ने? तो ब्लैकमान ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारकों का नियम दिया। उन्होंने बताया कि जब कोई क्रिया कई कारकों द्वारा नियंत्रित होती है तो वह कारक जो कि सीमित मात्रा में
या फिर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को, क्रिया की दर को नियंत्रित करता है। इसको हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयुक्त प्रतिशत है 100%, 10%, 50% या 1 से 2%। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लांट्स कितना परसेंट में जो लाइट एनर्जी उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, मीन्स उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि फूड बनता है। तो कितना परसेंट होता है वो लाइट का? 100% जो लाइट हमारे अर्थ पर आती है, 50% से भी कम लाइट होती है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और उस 50% का भी 1 से 2% पार्ट ही प्लांट यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। जो लाइट प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है उसको हम कहते हैं पार या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये पार जो है ये विजिबल लाइट होती है या वाइट लाइट होती है। नेक्स्ट है, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1 मिलियन में 300 भाग हो जाए तो सभी पौधे मर जाएंगे। पौधे भली भांति वृद्धि नहीं करेंगे, पौधे कुछ समय बाद वृद्धि करेंगे फिर मर जाएंगे, पौधे भली भांति जीवन यापन करेंगे। 1 मिलियन में 300 भाग कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.03%। तो इतनी अगर कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये कंसंट्रेशन बहुत सही होती है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स या पौधे भली भांति जीवन यापन करेंगे। ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल ने उनकी प्रसिद्ध क्रिया में किस वर्णक का उपयोग किया था? डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल का, DCPIP भी कहते हैं, सल्फर ग्रीन, मिथाइलिन ब्लू या EOC। हिल की एक बहुत फेमस रिएक्शन है, हिल ने लाइट रिएक्शन का होना बताया था। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होती है। उन्होंने बताया कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को जल व प्रकाश की उपस्थिति तथा किसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन ग्राही की उपस्थिति में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, लेकिन ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता। इस अभिक्रिया को हम हिल रिएक्शन कहते हैं। हिल ने अपने रिएक्शन में हाइड्रोजन डोनर की फॉर्म में वाटर लिया था एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन ग्राही की फॉर्म में DCPIP एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिए थे। इनको हम हिल रिएजेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। नेचुरल कंडीशन में प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन ग्राही के रूप में NADP+ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का पथ निम्न के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक खोज निकाला गया। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया मीन्स यहाँ पर हमसे डार्क रिएक्शन पूछी गई है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो पाथ है वो किसका प्रयोग करके खोजा था? इस पाथ को, जिसको हम C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, कैल्विन ने क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियो आइसोटोप टेक्निक का प्रयोग किया था। उन्होंने रेडियो आइसोटोप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जिसमें कार्बन जो है रेडियो एक्टिव लेबल यूज की थी। इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग के द्वारा उन्होंने C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पाथवे ढूंढा और ये एक्सपेरिमेंट कैल्विन एंड बेंसन ने क्लोरेला एंड सैनिडेस्मस एल्गी पर किए थे। तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन निकलती, इसका निम्न में से कौन सा प्रमाण है? यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऐसे कौन से प्रमाण हैं या एविडेंसेस हैं जिससे ये प्रूव होता है कि जल से ऑक्सीजन निकलती है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, जल में दी गई समस्थानिक ऑक्सीजन O18 और प्रकाश संश्लेषण में इसके निकलने से। तो ये स्टेटमेंट सही है। रूबेन एंड कामेन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि रेडियो आइसोटोप
ऑक्सीजन का यूज़ करने पर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड वाटर है ये, इसका उन्होंने यूज़ किया और क्या देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो भी रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन थी। तो इस तरह से यहाँ ये प्रूव होता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से आती है। सेकंड हम देखें, जल में सक्रिय हरित लवक ऑक्सीजन मुक्त करता है यदि उसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड या कोई अन्य अपचायित पदार्थ दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही। ये हिल रिएक्शन कहती है कि जब एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को हम जल व प्रकाश की उपस्थिति व किसी भी हाइड्रोजन ग्राही की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। हिल ने अपनी रिएक्शन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड DCPIP का यूज किया था, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में राइट है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए H2S व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, साथ ही H2O व गंधक बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कई ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया हैं जो कि हाइड्रोजन डोनर के लिए H2S का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, सल्फर बनता है। ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। तो उपरोक्त सभी सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। हम ऑप्शन 4 को ऑप्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आपने जब भी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसलिए सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि समटाइम एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्शन प्रभाव की खोज ने निम्नलिखित की उपस्थिति को प्रदर्शित किया। तो स्पष्ट प्रकाश तंत्र, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रियाएं, फोटोफास्फोराइलेशन या प्रकाश श्वसन। इमर्शन एंड एनरोल्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स के 2 सिस्टम पाए जाते हैं। इनको उन्होंने फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड नाम दिया। तो इमर्शन प्रभाव 2 स्पष्ट प्रकाश तंत्र की उपस्थिति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तरंग जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं होती, बैंगनी, हरी, लाल या नीली। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रीन वेवलेंथ लाइट बिल्कुल भी काम में नहीं आती है। प्लांट्स जो है हरी वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन से कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है। ग्लूकोज, क्लोरोफिल, स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर। तो कच्चे पदार्थ के रूप में मतलब जिससे कि ग्लूकोज बनेगा या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो निकल कर आएगा, उसको हम कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा होती है, क्लोरोफिल एंड लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल का प्रयोग दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल तथा जल आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण में जल तथा प्रकाश आवश्यक है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमसे मोल का प्रयोग पूछा है, तो मोल का एक्सपेरिमेंट बताता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हियर। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में से जो हिस्ट्री होती है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। इम्पॉर्टेंट होती है हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उनके डिस्कवरर हैं उसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बेलजार प्रयोग से बताया कि पादप दूषित वायु को शुद्ध करते हैं। विलस्टाटर, रॉबर्ट हुक ने, ब्रिस्टले ने या जीन सिनेबियर ने। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट है। ब्रिस्टले ने सर्वप्रथम बताया कि प्लांट्स जो है लाइट की प्रेजेंस में अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व को नहीं बताता। फर्स्ट है, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए ग्लूकोज का निर्माण। तो ये प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्लांट्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के लिए फूड बनाते हैं। सभी कंज्यूमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करना। इसका मतलब है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है। प्लांट्स जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स जो है एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करके ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि नहीं करते। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है।
नेक्स्ट ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं, ओजोन छाती के निर्माण हेतु ऑक्सीजन देना, तो ये भी प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कोशिकीय श्वसन हेतु ऑक्सीजन देना, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर राइट है, प्रकाश संश्लेषण का ये महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप न्यूनतम ट्रांसपीरेशन रेट दर्शाता है, मीन्स जिसमें सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होता है, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं कि इनमें सबसे कम जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो कैम प्लांट्स में होगा, क्योंकि इन प्लांट्स के जो स्टोमेटास होते हैं, रंध्र होते हैं, वो दिन के समय बंद होते हैं और रात के समय खुलते हैं। एंड वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन के समय सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट है, कैम में सबसे कम ट्रांसपीरेशन होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश तरंग 680 nm से ज़्यादा होने पर घट जाती है, इसका क्या कारण है। ये क्वेश्चन हमें कहता है कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें कि देखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अगर हम लाइट का 680 nm वेवलेंथ से ज़्यादा का वेवलेंथ देते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, कैल्विन व बेंसन का प्रकाशीय ऑक्सीकरण, एमर्सन का रेड ड्रॉप या रूबेन व कॉमेन का प्रकाशीय विच्छेदन। तो इसमें जो करेक्ट है वो है एमर्सन का रेड ड्रॉप इफेक्ट। एमर्सन एंड अर्नोल्ड ने देखा था कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट दी जाती है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर 680 nm से कम होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन 680 nm से ज़्यादा की मोनोक्रोमेटिक लाइट देने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। ये जो 680 nm का लाइट है ये प्रकाश के लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य से संबंधित है, इसलिए इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है, NADP में, संग्रहित भोजन में, RNA में या DNA में, मीन्स सनलाइट किसके रूप में संग्रहित की जाती है। तो ऑप्शन सेकंड राइट है यहाँ पर, संग्रहित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ या प्रकाश संश्लेषी गुणांक का मान सामान्यतः कितना होता है, 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 1 या 0। तो PQ का मान सामान्यतः 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण में 1 अणु ऑक्सीजन के उत्पादन और 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए कितने क्वांटा चाहिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में यदि 1 अणु ऑक्सीजन का रिलीज होना है या 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाना है, अपचयन करना है, तो उसके लिए हमें कितने नंबर में क्वांटा या फोटोन की जरूरत होती है। तो इसका आंसर है 8। ये एमर्सन ने बताया कि 1 अणु ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 8 क्वांटा फोटोन लाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन विहीन प्रकाश संश्लेषण किसमें संपन्न होता है, मीन्स ऐसा प्रकाश संश्लेषण जिसमें ऑक्सीजन नहीं बनती, नॉन ऑक्सीजेनिक हम कह सकते हैं। किसमें होगा ये, साइनोबैक्टीरिया में, क्रेप घास में, जीवाणुओं में या गेहूं के पौधों में। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें कि नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन डोनर इसमें H2S होता है वाटर की जगह पर, तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, ऑक्सीकारी, ऊर्जा उत्सर्जी या कैटाबॉलिक। रेडॉक्स ऊर्जा अवशोषी, एनाबॉलिक। अपचयनात्मक ऊर्जा उत्सर्जी, एनाबॉलिक। अपचयनात्मक ऊर्जा अवशोषी या ऊर्जा अवशोषी एंड कैटाबॉलिक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन या अपचयन होता है। ये ऊर्जा अवशोषी अभिक्रिया है। इसमें सनलाइट की ऊर्जा को, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। साथ ही ये एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक रिएक्शन में संश्लेषित रिएक्शन आती है जिनमें कम मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल से, अणुओं से हायर वेट वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि
प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ग्लूकोज बनता है, तो ये एनाबॉलिक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य है। कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ट्रू है, वो हमें चुनना है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण व वाटर का अपचयन होना, तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और वाटर का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है अजैविक जगत को जैविक जगत से जोड़ने वाली क्रिया, तो ये स्टेटमेंट सही है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसमें अजैविक जगत के कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उससे जैविक जगत को जोड़ने के लिए, जैविक जगत को बनाने के लिए ग्लूकोज या फूड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। हमें चारों ऑप्शंस स्टूडेंट जरूर से पढ़ने चाहिए, क्योंकि कई बार मोर देन वन ऑप्शंस राइट होते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ये भी गलत है। एक्सर्गोनिक क्रिया है, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण एंडर्गोनिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रम प्रकाश संश्लेषण की दर के लिए सही है। यहाँ पर हमें डिफरेंट वेवलेंथ के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसका दिया गया है, तो देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा और फिर उसमें कम होती है, किसमें सबसे कम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होती है, उससे कम नीले प्रकाश में होती है, फिर पीले प्रकाश में होती है और फिर नारंगी प्रकाश में होती है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस निकलती है H2S से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से या बाइकार्बोनेट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन गैस किससे निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जल से रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णक तंत्र प्रथम पाया जाता है, मीन्स PS फर्स्ट प्रेजेंट होता है ग्रेनाथाइलेकोइड्स के एपरेस्ट भाग में, ग्रेनाथाइलेकोइड्स के एपरेस्ट, नॉन एपरेस्ट दोनों भाग में, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स तथा ग्रेनाथाइलेकोइड्स के नॉन एपरेस्ट भाग में। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स और ग्रेनाथाइलेकोइड्स के नॉन एपरेस्ट भाग में। अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ड्रॉ करें, ये है ग्रेना, कई थाइलेकोइड सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक लाइक मैनर में अरेंज हो जाते हैं, तो इसको हम ग्रेना कहते हैं। ये ग्रेना है। इनकी जो एक्सपोज्ड सरफेस होती है, ग्रेना की जो एक्सपोज सरफेस होती है, ये एक्सपोज्ड सरफेस है, एक्सपोज्ड सरफेस। इन एक्सपोज्ड सरफेस में फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, और ये जो नॉन एक्सपोज्ड सरफेस है इनमें पाया जाता है फोटो सिस्टम सेकेंड। साथ ही ऐसे थाइलेकोइड्स जो कि स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, ग्रेना का भाग नहीं होते, उनको हम स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स कहते हैं। इन स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स में भी फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, तो ऑप्शन फोर्थ राइट है। PS फर्स्ट मिलता है स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स तथा ग्रेना थाइलेकोइड्स के नॉन एपरेस्ट भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? केवल जड़ों में, केवल प्रोह में, सभी पादप कोशिकाओं में, केवल पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया केवल पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय फास्फीकरण का अर्थ है संश्लेषण ADP से ATP, NADP, ATP से ADP या PGA। मीन्स फोटोफॉस्फोराइलेशन में किसका संश्लेषण होता है? इस अभिक्रिया में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करते हैं, जिससे कि ATP का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के किस पथ को DCMU द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है? DCMU एक इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर जैसे काम करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसको डायूरोन के नाम से भी जाना जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट से फेराडॉक्सिन के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रवाह को, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रवाह को, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रवाह को, या फोटो सिस्टम सेकेंड से प्लास्टोक्विनोन के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रवाह को। तो DCMU
फोटो सिस्टम सेकंड के प्लास्टोक्विनोन बाइंडिंग साइट से बाइंड हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौन से जीवों में पृथ्वी के वायुमंडल की ऑक्सीकारी बना दिया था? मीन्स जिस समय अर्थ पर लाइफ का इवॉल्व हो रहा था तो उस समय ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए जिनकी वजह से अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो ऑक्सीजेनिक हो गया, जिससे कि हमारी वायुमंडल ऑक्सीकारी बन गई। साइनोबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, फंस या डाइकोट। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन ऑर्गेनिजम्स थे, इनको हम बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हुआ, जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो ऑक्सीजेनिक हो गया। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट हुआ था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जैसे कि सल्फर बैक्टीरियाज है, लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस था ये नॉन ऑक्सीजेनिक था। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में हुआ था। नेक्स्ट है, हिल अभिक्रिया के उत्पाद है एटीपी तथा NADPH2। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी तथा NADPH2, केवल ऑक्सीजन। हरित लवक में एक अपचायिक पदार्थ जैसे कि NADPH2, एटीपी तथा ऑक्सीजन। तो हिल अभिक्रिया में हिल ने देखा कि एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट जल व प्रकाश तथा हाइड्रोजन ग्राही की उपस्थिति में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, एटीपी बनता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन ग्राही होती है वो रिड्यूसिंग पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। हरित लवक में अपचायिक पदार्थ बनता है, रिड्यूसिंग पावर्स बनती है, NADPH2, एटीपी का फॉर्मेशन होता है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के समय ऑक्सीजन मुक्त होती है, एटीपी व NADPH2 बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा एटीपी व NADPH2 बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है। बच्चों, हमें ऑप्शंस देखा, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के समय लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। एटीपी व NADPH2 भी बनता है, ये भी सही है। ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम जल्दी में ये कर सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट को ही हम अपना आंसर टिक कर दे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन मुक्त होती है, एटीपी व NADPH2 बनता है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। नेक्स्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है, ये गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण डार्क रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NADPH2 को कहते हैं वास्तविक शक्ति, ऑक्सीकारी शक्ति, ऊर्जा का पावर हाउस या अपचायक शक्तियां। तो NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन में बनता है, ये रिड्यूसिंग पावर्स होती हैं। ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के समय निम्न में से कौन निर्मित होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंगेज्ड होता है। क्या बनता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में? NADP व ATP, ATP, NADH2 व ऑक्सीजन, NADPH2, ATP व ऑक्सीजन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP का निर्माण होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकृत होता है। फोटोसिंथेसिस जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADP या PGA। ऑक्सीडेशन होता है वाटर का। ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पानी का प्रकाशीय ऑक्सीकरण या फोटोलिसिस, फोटो ऑक्सीडेशन किससे संबंधित है? साइटोक्रोम B2, वर्णक तंत्र 1 या PS फर्स्ट कह सकते हैं, वर्णक तंत्र सेकंड या PS सेकंड, प्लास्टोसाइनिन। तो पानी का प्रकाशीय ऑक्सीकरण, फोटोलिसिस, फोटो ऑक्सीडेशन, वो होता है PS सेकंड में। ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो प्रकाश संश्लेषण की विधि में इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सहायक होते हैं, वह है जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरोन एंड मैग्नीशियम। कौन सा ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में आवश्यक होते हैं, सहायक के रूप में काम में लिए जाते हैं? ऑप्शन 4 मैग्नीज इज राइट हियर। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऊर्जा व शर्करा। प्रकाश संश्लेषण में शर्करा एक मेन प्रोडक्ट होती है, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं जल में से, साइटोक्रोम्स में से, ऑक्सीजन में से या कार्बन डाइऑक्साइड में से? तो जब एटीपी का सिंथेसिस होता है तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम की चेन होती है, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम की श्रृंखला में से गुजरते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जब एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में जंप करते हैं एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का उपयोग किया जाता है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी को बनाने में। ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर, साइटोक्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, P700 व NADP+ के बीच प्रथम इलेक्ट्रॉन वाहक कौन है? साइटोक्रोम, C4 प्रोटीन, प्लास्टोसाइनिन, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन, आयरन मैग्नीशियम प्रोटीन। तो P700 जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से संबंधित है और NADP+ के बीच में जो इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं वो आयरन सल्फर प्रोटीन एंड फेरिडॉक्सिन होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। P700 फोटो सिस्टम फर्स्ट का एक सक्रिय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होता है? मैग्नीज, क्लोराइड आयन, कैल्शियम या सभी? तो OEC या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है उसमें सभी तत्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से C4 प्लांट कौन सा है? पपीता, आलू, मक्का, मटर। C4 प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कार्बन डाई फिक्सेशन के दो पाथवे चलते हैं। एक पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है लीव्स की मीजोफिल सेल्स में PEP के द्वारा, एंड देन फिर बंडल शीट के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक बार दोबारा फिक्स होती है और वो होती है रूबिस्को के द्वारा, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। C4 प्लांट्स का जो साइकिल है, C4 प्लांट्स में ये हैचन स्लैक ने खोजा था, गन्ना एंड मक्का में उन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें है मक्का। C4 साइकिल मोस्टली मोनोकोट्स में ग्रैमिनी एंड साइप्रेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं इनमें पाया जाता है, लेकिन कुछ डाइकोट्स भी ऐसे हैं जिनमें C4 साइकिल होता है। C4 पाथवों में कार्बन का पुनर्स्थिरीकरण निम्नलिखित के हरित लवकों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। पुनर्स्थिरीकरण हमसे पूछा है, मीन्स सेकेंड टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म होता है, दो टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्पेशल एनाटॉमी मिलती है जिसे हम क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इन बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट साइज से बड़े होते हैं लेकिन उनमें ग्रेना नहीं पाया जाता, लेकिन जो मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सामान्य आकार के होते हैं लेकिन उनमें ग्रेना प्रेजेंट होता है। तो पहली बार जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, फर्स्ट जो फिक्सेशन होता है वो PEP के द्वारा होता है एंड मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है एंड एसिड जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये मैलिक एसिड फिर बंडल शीट की सेल्स में एंटर कर जाती है। यहाँ पर बंडल शीट में क्या होता है, ये मैलिक एसिड फिर से ब्रेक होती है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड PEP या फास्फोइनोल पायरुविक एसिड फिर से बनता है। तो सेकेंड टाइम इस जो कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट में रिलीज हुई है वो कहाँ पर हो रहा है, ये हमसे पूछा है कि कार्बन का पुनर्स्थिरीकरण कौन से क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, खम्भ उत्तक में, स्पंजी पर्ण मध्य उत्तक में, पूलिया अच्छत कोशिकाओं में या रक्षक कोशिकाओं में? तो होता है पूलिया अच्छत कोशिका या बंडल शीट की सेल्स में। यहाँ पर आकर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिक्स होती है एंड C3 साइकिल के द्वारा फूड बनता है, चाहे C4 प्लांट से, C3 प्लांट से या कैम प्लांट से।
सभी प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो C3 साइकिल के द्वारा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पाथवे C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स में चेंज हो जाता है, डिफरेंट होता है। C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहले मेसोफिल सेल्स में फिक्स होती है PEP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेंच शारीरिकी पाई जाती है पुष्प में, बीज में, पत्तियों में या तने में। तो क्रेंच शारीरिकी या एनाटॉमी एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है जो कि C4 प्लांट्स की लीव्स में मिलती है। ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है। फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल PEP, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, NADP या राइबुलोज 5 फॉस्फेट। तो C4 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ग्रहण करता है वो होता है PEP और ये होता है मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, H एवं स्लिक साइकिल पाया जाता है एमेरेंथस में, एट्रिप्लेक्स में, सैकेरम में, उपरोक्त सभी में। तो इन सभी में H एंड स्लिक साइकिल पाया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।